Hello students, how are you? I hope you are doing great. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पाइपलाइंस इन लाइनक्स। तो पाइपलाइंस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। अ पाइपलाइन और अ पाइप इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया वेयर द आउटपुट ऑफ वन कमांड इज स्टोर्ड and then passed as a input for the second command। तो पाइप क्या होती है? एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे लाइनक्स कमांड की एक कमांड की आउटपुट होगी, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उस टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर होगा और वहाँ से वो रिज़ल्ट किसी सेकंड कमांड के लिए इनपुट बनकर चला जाएगा। तो पाइप क्या हुआ? एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया हुआ जहाँ पे एक कमांड का रिज़ल्ट जो कि दूसरी कमांड का इनपुट बनेगा वो स्टोर होता है। तो लाइनक्स में पाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइप करैक्टर इन कीबोर्ड और पाइप्स आर यूज टू रीडायरेक्ट ए स्ट्रीम फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। ये स्ट्रीम को रीडायरेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है पाइप हमारी। तो इसको समझने के लिए मैं दो डायग्राम भी अटैच कर रहा हूँ आपको। देखो इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि प्रोसेस 1 है, उससे जो आउटपुट आई उसको हमने पाइप के साथ अटैच कर दिया और पाइप से जो आउटपुट निकल रही है वो सेकंड प्रोसेस को चली जा रही है, ठीक है, उसकी इनपुट बनकर विद द हेल्प ऑफ कर्नल। तो अभी ये कर्नल साथ में हमने ऐड किया हुआ है। और दूसरी डायग्राम में भी देख सकते हैं कोई एक टास्क है, दूसरी तरफ दूसरा टास्क है और बीच में पाइप इंक्लूड हो रही है। एक टास्क की इनपुट आउटपुट है वो पाइप को इनपुट दी जा रही है और पाइप की जो आउटपुट है वो सेकंड टास्क के लिए इनपुट बन रही है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ पाइप। अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। तो पाइपलाइंस क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि ये एक या दो कमांड्स को पाइप करती हो, ये मल्टीपल कमांड्स को, एक कमांड की आउटपुट, दूसरी कमांड की आउटपुट, तीसरी की आउटपुट, ऐसे सो ऑन अप टू एन तक चल सकता है। हम यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे एक कमांड की आउटपुट जो दूसरी कमांड की इनपुट बन रही है, ये कैसे होता है। इसके लिए एग्जांपल हम दो कमांड्स लेते हैं, एक ls और lpr। ls पाइप lpr, इसमें क्या होगा? ls कमांड की जो आउटपुट आएगी वो lpr कमांड के लिए इनपुट का काम करेगी। तो ये समझने के लिए भी हम पहले इनको अलग अलग से समझेंगे कि ls कमांड क्या करती है। ये करती है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी और lpr क्या करती है? इट सबमिट फाइल फॉर प्रिंटिंग। फाइल नेम्ड ऑन द कमांड लाइन आर सेंड टू दी प्रिंटर। lpr कमांड के साथ जिस भी फाइल का नाम लिखा होगा वो प्रिंटिंग के लिए चली जाएगी। अगर फाइल वो साथ में अटैच नहीं हो रही होगी तो वह स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करेगा कंटेंट को प्रिंट करने के लिए। हेयर द लिस्ट ऑफ फाइल नेम आउटपुट बाय ls कमांड इज पाइप इनटू द lpr कमांड। यहाँ पे क्या होगा? जो ls कमांड की आउटपुट आएगी वो लिस्ट lpr कमांड के लिए इनपुट का काम करेगी। तो ls lpr के बीच में पाइप होगी, तब ये कलेक्टिवली कैसे काम करेगी? ये करेगी पाइप द आउटपुट फ्रॉम ls कमांड एंड पाइप इट टू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ lpr कमांड एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द प्रिंटर। तो इससे क्या होगा? ls कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसके एडवांटेज भी पढ़ेंगे पाइपलाइंस के क्या हैं। नेचुरली सिंक्रोनाइज हो जाता है आपका काम, ये सिंपल टू यूज़ है और नो एक्स्ट्रा सिस्टम कॉल चाहिए, इसको रिक्वायर्ड नहीं, एक्स्ट्रा कॉल नहीं चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है ओनली रिलेटेड प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट। ये डिसएडवांटेज है, जो रिलेटेड नहीं है वो कम्युनिकेट नहीं करेगी। वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, कर्नल भी इन्वॉल्व होता है और लेस मेमोरी साइज। दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ पाइप। सो दैट्स ऑल फॉर पाइप।